स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो इस टॉपिक को हम लोग जल्द ही सीख के जाएंगे और वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो और इसको आप समझ के जाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ आप लोग, कॉपी और पेन लेके पढ़ाई में मन लगा के बैठ जाओ। तो चलो देखते हैं सवाल को, सवाल क्या कहता है। और सवाल तो है नहीं, हम लोग करने वाले हैं क्या, एक प्रकार का छोटा सा परिभाषा और समझने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्यारी सी बच्चों हिंट डाल लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो हम समझने का पहले प्रयास करते हैं, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए पहली बात तो ये होती है, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के महीने में कि कोई बाइक जा रही है या कोई कार जा रहा है आपके घर के रास्ते से होते हुए, तो आपको कभी कभी उसकी चमक दिखाई पड़ती है, उसको चमक दिखाई पड़ती है। या अभी आप धूप में हो, धूप में चले जाओ और वहां से आप एक समतल दर्पण ले लो जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, निहारते हो, उसमें चले जाओ, उससे देखोगे आपको, तो अगर उसको छाया कहीं अंधेरे में करोगे तो एक प्रकार को रिफ्लेक्शन, एक प्रकाश नजर आता है। और आपको करता क्या है कि वो प्रकाश, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर मान लो आप कोई दर्पण लेते हो और यहां से सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, उस सूर्य की किरणें आने के बाद टकरा के कहां जाती हैं, दीवार पे चली जाएंगी, तो आपको वहां पे थोड़ा सा प्रकाश नजर आता है, ठीक है ना, वहां प्रकाश नजर आता है। और यही घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझने की बात क्या है कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से मेरी बात बाबू सुन लो कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होते हुए किसी चिकने सतह पर पड़ती है, किसी चिकनी सतह पे पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे एक शब्द आता है चिकना, मतलब पूरा प्लेन सरफेस हो। अब प्लेन का मतलब होता है खुरदुरा ना हो, ठीक है ना। अब बात इसमें क्या होती है कि अगर आपका प्लेन देखो चिकना रहता है, आपका जो आप जो भी चीज यूज कर रहे हो अगर वो चिकना पूरी तरीके से है, तो जैसे किरण आएगी तो टकरा के यहाँ पे लौट जाएगी, ठीक है ना, टकरा के लौट जाएगी। ये भी किरण आएगी तो टकरा के लौट जाएगी, ये भी किरण आएगी तो टकरा के ए लौट जाएगी। समझ पा रहे हैं ना बात को, टकरा के लौट जाएगी। अगर एक सतह आपकी थोड़ी सी खुरदुरी रहे, इस तरीके से थोड़ा सा खुरदुरा पृष्ठ रहे ऐसे करके, और मान लो पीछे प्रकाश ना जा पाए तो कोई किरण आई तो भाई खुरदुरे पड़ेगी, ये जरूर थोड़ी उधर जाए, हो सकता है इधर चली जाए, ठीक। दूसरी किरण मान लो पड़ी यहाँ पे तो ये सोच लो इसी चली जाए, ठीक। तीसरी किरण आ रही है यहाँ पे और इसके बाद इधर चली जाए। तो कहने का मतलब इस तरह हो जाता है, खुरदरा अगर सतह रहता है तो प्रकाश किरणें टकराने के बाद अनियमित रूप से चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन अगर वहीं चिकना सतह होता है तो एक नियमित अंतराल के बाद वो लोग आगे बढ़ती हैं। तो इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो इसका अधिकांश भाग तो इधर उधर बिखर जाता है, हाँ कुछ भाग बचता है जो सामने जाके चमक उत्पन्न कर देता है। तो नियमित परावर्तन होता है, क्या होता है, अनियमित परावर्तन। तो आपको समझ में आया कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में चिकना पृष्ठ ही क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम चित्र बनाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो आपने इसको सुना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे समझिए आप लोग, ए आपका कोई चिकना सतह है जो कि बहुत ही तिरछा बना हुआ है,
लो सीधा बनाने का प्रयास किया जाता है। ये आपका कोई प्लेन सरफेस है, अभी तो ये पारदर्शी है, प्रकाश आर पार जा सकता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कलर कर देंगे। कलर का मतलब ये है कि इसको पीछे से हम लोग पॉलिश कर रहे हैं, तो पॉलिश करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हो गया भाई, बन के तैयार हो गया आपका। ठीक, ये आपका रंग के तैयार हो गया, ये आपका पृष्ठ बन के तैयार हो गया। अब प्रकाश आपका आर पार नहीं जा पाएगा। अब इस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। अब क्या है कि अपनी एक किरण यहाँ पे आ रही है और टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है ना, ऐसे हो रहा है आपका परावर्तन, ऐसे ही हो रहा है। जो किरण आती है, जो किरण परावर्तक तल की ओर आती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं भैया, आपतित किरण। फिर से सुन लीजिएगा, परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसके बाद टकरा के जो किरण गई, टकरा के जो किरण गई उसे बोलेंगे बाबू परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो परावर्तक तल की ओर आने वाले प्रकाश को बोलेंगे आपतित किरण, और टकराने के बाद जो प्रकाश जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। देखो, परावर्तन की घटना में एक बात समझ जाओ कि प्रकाश जो एक शाखा होती है फिजिक्स की, जब कोई चीज पृष्ठ की ओर आती है, जब कोई चीज दर्पण की ओर आती है, जब कोई चीज लेंस की ओर आती है, तो जब भी किरण आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद जब जाती है तो देखा जाता है कि क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन आप लोग नहीं समझते होंगे, तो मैं बता दूं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, जब एक प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में जाए और अपने रास्ते से भटक जाए, उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यदि क्या होता ही है, तो उसके मार्ग में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जहां भी हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं, तो एक किरण टकरा के वापस जा रही है, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अगर यही चीज अपवर्तन की घटना में होता, अपवर्तन में एक पॉलिश नहीं होती, उस बगल भी जाता, तो उस किरण को बोलते क्या, परावर्तित नहीं बोलते, अपवर्तित बोलते हैं। ठीक है बच्चों, परावर्तित किरण मतलब परावर्तन में, अपवर्तित किरण मतलब अपवर्तन में। ठीक है ना, तो जो किरण आए उसे बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण जाए उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये जहां पे मिल रहे हैं दोनों लोग, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट का भी नाम होता है और इसे कहा जाता है बच्चों आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। चारों बात समझ में आई। परावर्तक तल क्या होता है, जिस पृष्ठ जिस पे प्रकाश टकराता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। जो किरण आए अपवर्तित किरण, जो किरण जाए उसे बोलेंगे परावर्तित किरण, और जहां पे दोनों मिलेंगी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पे हम अट्टे डालेंगे लंब। क्या डालेंगे, लंब। लंब का मतलब होता है लल्ला, 90 अंश की एक रेखा खींच देंगे। और जब 90 अंश की एक रेखा खींच देंगे ना जी, तो इस तरह बनेगा। देखो, एक खींच दिया गया 90 अंश की रेखा। 90 अंश की रेखा खींचेंगे, कहेंगे लंब, और उसी में डाल दो अभिलंब। क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। इसका नाम क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब जो होता है परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाता है। फिर से सुनो, अभिलंब जो होता है परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाता है। अगर कोई पूछे कि अभिलंब कहते किसे हैं, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, डाले गए लंब को ही कहते हैं अभिलंब। खींचे डाले में से जो भी आप लिखना चाहो, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आगे। ये जो कोण बनेगा, ये जो
कोण बनेगा। तो ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है? बाबू कहेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बन रहा है। आपतित से लिया गया आपतन, आपतित से लिया गया आपतन, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। ये जो कोण आपको नजर आ रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एक कोण नजर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे बाबू? आपतन कोण बोलेंगे। और इधर देख लेते हैं, इधर क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब है। क्या है? परावर्तित किरण और क्या है? अभिलंब है। तो इसके बीच भी कोण बन रहा ना बाबू, इसके बीच जो कोण बन रहा है इसे बोलेंगे परावर्तित, है ना? तो परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे बोला हमने आपतन कोण। क्या बोला उसे हमने? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसे हमने क्या बोला? परावर्तन कोण बोल दिया। अब देखो आपतन कोण परावर्तन कोण कौन लिखेगा भाई इतना लंबा लंबा? इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको छोटा सा लिख दिया स्मॉल आई। क्या लिख दिया? स्मॉल आई। तो बाबू समझ जाएगा कि स्मॉल आई का मतलब आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को लिख देगा बच्चा अपना आर। क्या लिख देगा? आर। कौन सा आर? छोटा आर। छोटा मतलब स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का मतलब हो गया परावर्तन कोण। ठीक है ना? अब इतना अगर आप समझ गए तो आपको प्रकाश का परावर्तन आ गया। फिर से संक्षेप में इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जो किरण आती है आपतित किरण, जो किरण जाती है परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के मिलन बिंदु को जहां पे दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक ना? अब बाबू देख लो, यही बगल में ही देख लो, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों? दो नियम। बोले तो टू नियम्स होते हैं। कौन से नियम होते हैं? टू नियम्स होते हैं, दो नियम्स होते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। तो सिंपल सी बात ही आपको लिखनी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो एक बिंदु पे नहीं है, तीनों तीनों सब उसी पे है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये था पहला नियम, ये था पहला नियम। और जो दूसरा नियम है वो बड़ा कमाल का नियम है रे बाबू। बड़ा क्या है? कमाल का नियम है। बताता क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बताता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये कहता है जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो कोण आई होता है वो कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। तो ये बाबू था अब प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही बड़ा नहीं था। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा तो बहुत ही कठिन तो नहीं है। अब तो इसका वार तो लगा ही दोगे। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ
इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जिस उत्साह और उमंग के साथ वीडियो को शुरू किए थे, उसी उत्साह और उमंग के साथ वीडियो को खत्म भी कर रहे हैं। और अगले समय में प्रकाश के और वीडियो आते रहेंगे, और जो वीडियो प्रकाश का आएगा उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन पे सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। और आपको अगर उसका सवाल लगाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो पड़ेगी तो पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये नियम आप याद कर लीजिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।